हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अचानक से विंग जेबोजुन पे बहुत ही गुस्सा हो गया एंड उसने जेबोजुन को धमकी भी दी एंड उसने कहा कि उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। देन जेबोजुन ने उसे कन्विंस किया ताकि वो लंजा के साथ कोल्ड पॉन्ड में जाए और थोड़ा मेडिटेट करे। फिर वो दोनों कोल्ड पॉन्ड पे आए। वो दोनों ने अपने आप को अनड्रेसिंग करना स्टार्ट किया। लंजा विंग को ही देखे जा रहा था। उसने नोटिस किया कि अब विंग थोड़ा शांत हो गया है, बट उसके फेस में अभी भी गुस्सा है। विंग ने लंजा से कोई भी बात नहीं किया। लंजा बहुत ही वरीड हो रहा था उसके लव का ऐसे चेंजिंग बिहेवियर के लिए, अचानक से गुस्सा हो जाने के लिए, ऐसे कंट्रोल खोने के लिए। दोनों में से किसी ने भी अपने लोअर गारमेंट को नहीं खोला था, क्योंकि उन दोनों के बीच अभी किसी को भी इतना रोमांस नहीं आ रहा था, क्योंकि विंग ऑलरेडी गुस्सा था एंड लंजा वॉरिड था। लंजा ने देखा कि विंग अपने हेडबैंड को खोल रहा है, बट उसे थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था। लंजा को ये देख के अच्छा लगा कि विंग उस हेडबैंड को ड्राई रखना चाहता है, वो उसका ख्याल कर रहा है। वो हेडबैंड उनका वेडिंग गिफ्ट था। तो लंजा विंग के पास गया उसको हेल्प करने के लिए, बट विंग ने लंजा से कहा, टच मत करो इसे, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। उसने लंजा की तरफ देखा तक नहीं। ये देख के लंजा को बहुत ही बुरा लगा। लंजा ने सैडली कहा, मैं सिर्फ तुम्हें हेल्प करना चाहता था। देन लंजा सोचने लगा, उसके हस्बैंड को हुआ क्या है? कहाँ गया उसका प्लेफुल हैप्पी विंग जो हमेशा हंसता था? वो क्यों नहीं हंस रहा? वो इतना गुस्सा क्यों है? उसका इतना गुस्सा कहाँ से आ रहा है? लंजा धीरे धीरे उससे दूर चला गया। विंग ने देखा कि लंजा उससे दूर जा रहा है। उसे खुद बुरा लग रहा था कि उसने लंजा के साथ ऐसा बिहेवियर किया। ऐसा बिहेवियर शायद कोई और नहीं कर सकता। उसने लंजा को बहुत हर्ट किया है। उसको ये सोच के भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसने जेबोचुन के साथ ही बहुत ही बुरा बिहेवियर किया है। शायद उसका ब्रदर इन लॉ कभी उसको माफ़ नहीं कर पाएगा। लंजा कोल्ड पॉन्ड के अंदर चला गया था। विंग भी कोल्ड पॉन्ड के अंदर चला गया, बट वो लंजा से कुछ स्टेप दूर था। लंजा देख सकता था कि विंग स्ट्रगल कर रहा है। उसका मन कर रहा था कि वो विंग की तरफ मुड़े एंड उसके पास जाके उसे हक कर ले एंड उसे एश्योर करे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट अंदर ही अंदर उसे याद आ रहा था कि विंग ने उसके भाई के साथ कैसा बिहेवियर किया है। लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसलिए लंजा विंग से थोड़ा और दूर चला गया एंड कोल्ड पॉन्ड के डीप में चला गया। लंजा के आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अंदर ही अंदर प्रे कर रहा था कि प्लीज़ विंग उसे फॉलो करे, बट विंग वहाँ पर ही खड़ा था। लंजा अंदर ही अंदर कह रहा था, विंग प्लीज़ मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लंजा चाहता था कि विंग उसके पास आए, बट स्टिल विंग ने कोई भी मूव नहीं किया। वो वहाँ पर ही खड़ा था। ये देख के लंजा को और भी ज़्यादा डर लग रहा था। उसे डर लग रहा था कि शायद विंग को बुरा लग रहा है, वो खुद पे गुस्सा है एंड वो यहाँ से चला जाएगा। अगर वो चला जाएगा तो लंजा कैसे जिएगा? उसके बिना लंजा सरवाइव नहीं कर सकता। एंड इस तरफ विंग भी उसके पास नहीं आ पा रहा था। उसे डर लग रहा था कि उसके हस्बैंड कैसा रिएक्ट करेगा। तो विंग ने धीरे धीरे कहा, लंजा। वो चाहता था कि लंजा उसके पास आए एंड उसे हक कर ले। वो अंदर ही अंदर आंसर चाहता था कि उसके बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों इतना गुस्सा हो रहा है, उसके अंदर जो खुशी था, जो पीस था, वो कहाँ जा रहा है। लंजा ने विंग की तरफ देखा। उसने देखा कि विंग के फेस बहुत ही कंफ्यूजिंग था। उसे मन कर रहा था कि वो विंग को जकड़ ले, उसको हक कर ले, बट उसे लग रहा था कि शायद विंग ये नहीं चाहता, शायद वो खुद ये चाहता है, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है। सो वो वहाँ पर ही खड़ा रहा चुपचाप। वो अंदर ही अंदर कहने लगा, प्लीज़ विंग मुझसे बात करो। शायद विंग ने लंजा की मन की बात सुन लिया था। विंग हिम्मत करके लंजा के पास आया एंड उसके सामने खड़ा हो गया। उसने लंजा की तरफ देखा। उसने लंजा के चिक्स पे हाथ रखी। विंग ने स्माइल करने की कोशिश किया, बट वो नहीं कर पाया। उसने लंजा से अपनी नज़र घुमा ली, देन अपने हेड को लंजा के चेस्ट में रख दिया। लंजा ने अपने एक हाथ को विंग के ऊपर रैप कर लिया।
देन विंग ने रोना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, लंजा आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता नहीं कि मैं क्यों सबको ऐसे हॉरिबल थिंग्स बोल रही हूँ। मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लंजा ने अपने दोनों हाथों को विंग पे रैप कर लिया और उसको क्लोजली पकड़ लिया। विंग ने भी लंजा को क्लोजली पकड़ लिया। वो दोनों बहुत देर तक वैसे ही खड़े रहे। फिर विंग ने लंजा की तरफ देखा। विंग ने रोते हुए कहा, लंजा। लंजा ने डीपली कहा, नहीं, और माफ़ी मत मांगो, मेडिटेट करो और फिगर आउट करने की कोशिश करो कि तुम्हारी एंगर कहाँ से आ रहा है एंड तुम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तभी विंग ने कहा, बट लंजा ने कहा, विंग, हम दोनों के बीच माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने नोट किया। देन वो दोनों मेडिटेट करने लगे। वो दोनों बहुत ही पास थे, इसलिए लंजा फोकस नहीं कर पा रहा था। उसने विंग की तरफ देखा, विंग जो अभी कामली मेडिटेट कर रहा था। लंजा सोच रहा था, शायद ज़ेबोचुन ने सही कहा, विंग को ऐसे मेडिटेट ही हेल्प कर सकता है। अब लंजा सिर्फ होप ही कर सकता था। अब आधा घंटा हो गया। लंजा अपनी मेडिटेट की चरम सीमा में पहुंचने ही वाला था, तभी उसे एक साउंड आया, विंग का, बहुत दूर से। लंजा ने अपनी आंखें खोली, बट उसने देखा कि विंग उसके सामने नहीं है। वो आसपास देखने लगा, विंग कहीं पर भी नहीं है। लंजा ने देखा कि विंग का रेड रिबन वहाँ पर ही रखा हुआ है। लंजा सोचने लगा, वो कहाँ पर गया। वो तभी कोलपोन के अंदर से निकलने लगा। तभी विंग चिल्लाकर बोल रहा था, सीजिए, तुम कहाँ जा रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। लंजा विंग के ऐसे आवाज़ सुन सकता था। वो सोच रहा था कि विंग ऐसे अपनी बहन को क्यों बुला रहा है। तभी लंजा को याद आया कि विंग ने कुछ दिन पहले अपनी बहन के एक ड्रीम देखा था। लंजा सोचने लगा, क्या ये मेडिटेशन की कोई विजन है। वो अब ऐसे सपने कैसे देख सकता है। लंजा जल्दी से बाहर जाने लगा ताकि विंग अपने आप को हर्ट ना करे। तभी उसने नोटिस किया कि विंग ने कपड़े नहीं पहना, कपड़े वहीं के वहीं हैं। ये देख के लंजा और भी डर गया, क्योंकि विंग कभी भी ठंड को पसंद नहीं करता एंड वो अभी भीगा हुआ है, फिर भी वो ठंड में ऐसे बिना कपड़ों के घूम रहा है। क्या होगा अगर उसको ठंड लग गई तो। जल्दी से उसे ढूंढना पड़ेगा एंड जिनसी में उसे लेके जाना पड़ेगा एंड वार्म करना पड़ेगा। एंड इस तरफ विंग चिल्ला रहा था, सीजिए नो, मेरा कोई मतलब नहीं था, मैंने आपको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहा, प्लीज़ ऐसे मत बोलो। विंग चिल्ला रहा था। तभी लंजा ने सोचा, क्या विंग को याद आ गया उसके बहन के साथ क्या हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ उसे याद ना आए, प्लीज़ उसे याद ना आए। लंजा कंटिन्यू यही बोल रहा था मन ही मन। एंड वो विंग को ढूंढ रहा था। वो जितना पास जा रहा था, विंग उतना दूर जा रहा था। डार्क में लंजा विंग के वॉइस को फॉलो कर रहा था। फिर उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने लंजा की तरफ मुड़ा। उसके आंखों में आंसू था, बट उसके आंखें ब्लैंक थी एंड रेड थी। लंजा ने कहा, विंग। जब विंग गुस्सा होता है तब उसका आइज रेड होता है, बट जब वो सैड होता है तब उसका आइज ऐसे रेड नहीं होता। विंग ने कहा, लंजा मुझे जाने दो। ये बातें सुन के लंजा के दिल टूट गया। यही 5 वर्ड वो विंग से ज़िंदगी में नहीं सुनना चाहता था। विंग ने कहा, मुझे अपने सीजे के साथ जाना है लंजा, वो चाहती है कि मैं उनके साथ जाऊं। सीजे ने कहा, मैं ही हूँ जिसने जिन जिसवान को मारा है, मैं ही हूँ जिसने उनको मारा है और मुझे इसके लिए पे करना पड़ेगा। बट मुझे पता है कि मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया, तो फिर वो ऐसे क्यों बोल रही है लंजा। विंग चिल्लाने लगा। लंजा स्पीचलेस हो गया। उसका डर बढ़ ही रहा था। लंजा ने विंग के आंखों की तरफ देखा। उसने रियलाइज़ किया कि विंग अपने खुद में नहीं है, वो ड्रीम देख रहा है, वेकिंग नाइटमेयर। लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। विंग को जगाना पड़ेगा, वरना वो हमेशा के लिए नाइटमेयर में बंद हो जाएगा। बट उसे जो भी करना है स्लोली करना पड़ेगा, वरना वो विंग को खो सकता है। लंजा ने कहा, विंग, तुम सपने में हो, तुम्हारे सीजिए यहाँ पर नहीं है, मैं हूँ, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। विंग ने लंजा की तरफ देखा, बट फिर भी उसने नहीं देखा।
उसने लंजा से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश किया। लंजा ने कहा, वुइंग प्लीज़, आई लव यू, तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे सोलमेट, एंड मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। लंजा के वर्ड्स बहुत ही सॉफ्ट लग रहे थे वुइंग को। अब वुइंग बुरी तरीके से काँप रहा था। उसने अपने फ्री हैंड से अपने हेयर को जकड़ लिया था। लंजा ने वुइंग के हाथ को छोड़ दिया और उसको हक कर लिया। लंजा ने कहा, वुइंग प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। लंजा कंटिन्यू यही रिपीट कर रहा था। धीरे धीरे वुइंग मूव करना बंद कर दिया। उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, लंजा, क्या मैंने सीजीए को एंड उसके हस्बैंड को मारा है? लंजा ने ऑनेस्टली कहा, नहीं, तुमने उन्हें नहीं मारा। वुइंग ने स्माइल किया एंड वो लंजा के बाहों में ही बेहोश हो गया। उस पूरी रात लंजा नहीं सोया था। वो सिर्फ वुइंग को ही देखे जा रहा था एंड वो सोच रहा था, पता नहीं कितने रात वुइंग ऐसे नाइटमेयर से जागा है जो लंजा को पता तक नहीं है, क्योंकि वुइंग बताता नहीं है। वो बहुत ही एक्सपर्ट है अपने पेन को छुपाने के लिए, स्पेशली अपने पर्सनल पेन को, क्योंकि वुइंग एक सेवर है। वो हमेशा सबको सेव करता है, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। तभी वुइंग थोड़ा सा मूव कर रहा था एंड यर्निंग कर रहा था। तभी लंजा ने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिया एंड वुइंग के पास जाके सो गया, क्योंकि उसे पता है अगर वुइंग को पता चलेगा कि लंजा पूरी रात जागा हुआ था तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। देन वुइंग ने अपने पैर को लंजा पे जकड़ लिया एंड उसको और भी क्लोजली पकड़ लिया। उसे सैंडलवुड की सेंट आ रही थी। लंजा ने स्माइल किया। उसने वुइंग को चिक्स को पकड़ा एंड उसके लिप्स में किस करने लगा। सॉफ्ट किस की वजह से वुइंग ने मोन किया एंड इस मोन की वजह से लंजा अब हॉट हो गया था। वो अब वुइंग के ऊपर आ गया था एंड वुइंग को डीप किस करने लगा। स्लोली स्लोली वुइंग ने भी अपने आप को लंजा पे सरेंडर कर दिया था। उसने लंजा को हक कर लिया अपने पैर से एंड अपने हाथों से एंड और भी क्लोजली पुल करने लगा। लंजा भी अपने हाथों को वुइंग के बॉडी पे सहला रहा था एंड वुइंग को बहुत ही प्लेजर फील हो रहा था। लंजा ने देखा कि वुइंग के आइज़ में लस्ट थी एंड डिज़ायर्स थी। देन उन दोनों का रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया। वुइंग ने कहा, मैं तुम्हारा हूँ लंजा, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। एंड देन उन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट होने लगा। देन उन दोनों ने स्नान कर लिया। देन जिंगशे के बाहर उन दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद वुइंग ने अपने आइज़ क्लोज कर लिया एंड सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था। वुइंग ने आंखें बंद कर रखा था। वुइंग ने कहा, लंजा, हम कब निकल रहे हैं? वुइंग ने अपने आंखें खोली और लंजा की तरफ देखने लगा। वो सेडुसिवली देखने लगा। उसे लग रहा था कि शायद हर बार की तरह लंजा प्रोवोक हो जाएगा, बट वो डिसअपॉइंटेड हो गया क्योंकि लंजा उससे अपनी आंखें हटा लिया। लंजा ने कहा, वुइंग, मुझे नहीं लगता। तभी वुइंग ने लाउडली कहा, नहीं, हम लोग जा रहे हैं। मैं ठीक हूँ लंजा, देखो, और मैं जाना चाहता हूँ। मैं आयुवन, जिंगी और हाँ, जिनलिंग के साथ फ़न करना चाहता हूँ, प्लीज़। तभी लंजा ने कहा, वुइंग, कल तुम बिना वजह भाई पे गुस्सा हो गए थे। देन तुम वेकिंग नाइटमेयर देखने लगे और जंगल में चले गए, इसलिए अभी नाइट हैंड में जाना सही नहीं होगा। तभी वुइंग ने कहा, मैंने बिना वजह गुस्सा नहीं किया था। क्यों बच्चे नाइट हैंड में पढ़ाई करेंगे? इससे उनका सारे मज़े चले जाएंगे। वुइंग ने से स्पॉइल चाइल्ड की तरह बातें किया। लंजा ने साई किया एंड वुइंग की तरफ देखा जो अभी पाउटिंग कर रहा था। लंजा ने कहा, अगर कुछ भी गलत हो गया तो क्या तुम चाहते हो कि जूनियर्स सब कुछ देखे? क्या होगा अगर तुम कुछ ऐसा बोल दो जिसे तुम्हें बाद में रिग्रेट हो? लंजा को लग रहा था शायद वुइंग अब मान जाएगा, क्योंकि उसे पता है अगर वुइंग ने बच्चों के सामने कुछ भी किया तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। वुइंग धीरे धीरे लंजा के पास गया, बहुत पास। लंजा को वुइंग की स्मेल आ रही थी, लोटस की, तो लंजा ने अपने आप को कंट्रोल किया। वो अपनी इमोशन को दिखाना नहीं चाहता था। वुइंग सीधे लंजा के ऊपर बैठ गया। उसने कहा, लंजा, लांग वोंग जी। बट लंजा सीरियस ही था।
वुइंग लंजो को अब और भी प्रोवोक करने लगा। देन उसने कहा, हैंगवांग जून, लड़ा गग्गा, प्लीज़। हमने ऑलरेडी बच्चों को बोल दिया है कि हम उन्हें लेके जा रहे हैं एंड वो लोग बहुत ही एक्साइटेड है एंड मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ठीक रहूँगा और मैं अपने टेम्पर को नहीं खोऊंगा। एंड वैसे भी मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो बच्चे मुझे हमेशा स्माइल कराते हैं, मैं कभी भी उन पे गुस्सा नहीं हो सकता। लंजा ने सोचा, हाँ वुइंग की बात सही है, वो बच्चों पे कभी भी गुस्सा नहीं हो सकता। कुछ देर बाद लंजा ने नोट किया। उसने कहा, विंग तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा। विंग ने हैप्पीली कहा, जो भी तुम कहो लंजा। देन उसने लंजा को किस किया। लंजा ने कहा, अगर किसी भी तरीके से तुमने अपने कंट्रोल खो दिया अपने गुस्से पे तो हम तभी के तभी उस नाइट हंट को एंड कर देंगे। तभी विंग ने लंजा को हक किया और कहा, येस येस ऑफ कोर्स, थैंक यू लंजा। देन वो लंजा के ऊपर से उठ गया एंड जिंगशी के अंदर चला गया अपनी चीज़ें समेटने के लिए। लंजा वहाँ पर ही बैठा था एंड स्माइल कर रहा था। देन वो भी जिंगशी के अंदर जाने लगा। तभी उसको थोड़ा बॉडी में पेन फील हुआ। उसने अपने कपड़े को हटाकर देखा कि विंग ने उसे बहुत ही टाइटली हक किया था एंड उसी जगह पर मार्क हो गया है एंड उसी वजह से उसे पेन हो रहा है। तभी लंजा ने देखा विंग को। वो सोच रहा था, सडनली विंग इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया एंड वो इतना वीक कैसे हो गया। देन लंजा सोचने लगा, ये तो अच्छी बात है कि विंग स्ट्रॉन्ग हो गया है, शायद उनका ट्रेनिंग अब काम आ रहा है, विंग का गोल्डन कोर अब सही हो रहा है। लंजा ने स्माइल किया एंड जिंगशी के अंदर गया अपने हस्बैंड को हेल्प करने के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? गाइस मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रही हूँ जैसे कि आप लोगों ने कहा, बट मैं ये देख रही हूँ कि व्यूज़ कम हो रहे हैं। शायद आपको मेरी वॉइस पसंद नहीं आ रहा या फिर मेरा बोलने के स्टाइल। सो आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस दीदी को माफ़ कर देना। बट मैंने देखा कि व्यूज़ कम हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद आप लोग बोर हो रहे हो। ठीक है, बट फिर भी मैं स्किप नहीं करूँगी क्योंकि आप लोगों ने मुझसे कहा है, बहुत लोगों ने, कि स्किप मत करो। ओके, मैं स्किप नहीं करूँगी। बट यार वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत कुछ करना पड़ता है और मेरा हिंदी भी ठीक नहीं है, मेरा हिंदी भी मेरा लैंग्वेज नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ इसे 100% सही करने के लिए, सब आप लोगों के लिए ही, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हो, पॉजिटिव कमेंट्स करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, थैंक यू सो मच। बट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप लोग वीडियो देखो, ठीक है? बस इतना ही कहना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय। एंड हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।